हरितालिका तीज का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं निकिता आप सभी का बोकारो रिपोर्ट्स की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी देशवासियों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरितालिका तीज व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। हरितालिका तीज करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, फिर नहा धोकर श्रृंगार करती हैं, पूजा के लिए केले के पत्ते का मंडप बनाती हैं, फिर उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। फिर शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। भजन, कीर्तन, आरती और रात्रि जागरण होता है। हरितालिका तीज का त्योहार बहुत ही कठिन होता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाने के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने लिए मन वांछित वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। हमारे सनातन धर्म में हर विवाहित स्त्री का श्रृंगार करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर बात की जाए धार्मिक नजरिए की तो यही नहीं, इसका जिक्र विज्ञान में भी किया गया है। मान्यता है कि हर विवाहित स्त्री का श्रृंगार करना उसके सौंदर्य को ही नहीं, उसके पति की लंबी उम्र के साथ भी जोड़ा गया है। श्रृंगार की व्याख्या तो हमारे ऋग्वेद में भी की गई है। श्रृंगार से न सिर्फ महिलाओं का सौंदर्य निखरता है, बल्कि भाग्य में भी वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार घर की महिला का श्रृंगार करना सुख और समृद्धि लाने का काम करता है। आज हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड श्रृंगार की। श्रृंगार और पति की लंबी उम्र का लॉजिक मुझे और मेरे जैसी कई लड़कियों और महिलाओं को आज तक समझ नहीं आया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया पहनने से पति की उम्र कैसे बढ़ती है। लेकिन जब आज श्रृंगार के पीछे के साइंस को समझा तो सब कुछ समझ आ गया। जब एक औरत श्रृंगार करती है तो सबसे पहले वो अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करती है। उसका हर एक श्रृंगार उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है। और यकीन मानिए, जब आपके घर की औरत सुखी और स्वस्थ होगी, खुश होगी, तो इसका पॉजिटिव असर आपके पति और उसके पूरे परिवार पे पड़ेगा। सिंदूर, हमारे सनातन धर्म में एक विवाहित स्त्री का सिंदूर लगाना सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है, इसके पीछे साइंस का एक ठोस कारण छुपा हुआ है। जब एक विवाहित स्त्री अपने बीच मांग में सिंदूर भरती है तो सबसे पहले वो अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करती है। इसके साथ ही ये उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिंदूर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से, जैसे कि टर्मरिक, ये एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस का काम करता है। बिंदी, जहां पहले की महिलाएं इसे कुमकुम के रूप में लगाती थी, वहीं पुरुष इसे तिलक के रूप में। बिंदी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। माथे के बीचों बीच बिंदी लगाने से ध्यान केंद्रित होने में शक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। तो वहीं इससे स्ट्रेस और फटीग जैसी परेशानियों से भी राहत मिलता है। केवल महिलाएं ही हार्मोनल चेंजेस से प्रभावित है, ना कि पुरुष। आज हर एक दूसरी महिला अपने पीरियड्स के होने वाले मूड स्विंग से परेशान है। बिंदी को नारी शक्ति का प्रतीक बनाया गया है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर एक नए जीवन की उत्पत्ति करने की शक्ति रखती है। इसीलिए तो श्रृंगार को महिलाओं का अहम हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं के लिए श्रृंगार बहुत जरूरी है।
जबकि पुरुषों के लिए तिलक लगाना ऑप्शनल होता है। चूड़ियाँ, जहाँ विवाहित स्त्री के लिए चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है, वहीं इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि चूड़ियाँ जब हाथों की कलाई पे टकराती हैं तो इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और साथ ही ये औरतों के हार्मोन्स को संतुलित रखने में हेल्प करता है। मेहंदी, मेहंदी हथेलियों को सुंदर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखती है और साथ ही ये स्किन डिजीज में भी हेल्प करती है। पायल, क्या आप जानते हैं पायल में लगे घुंघरुओं की आवाज से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। चांदी की पायल पहनने से मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहता है क्योंकि चांदी की धातु को ठंडा माना गया है। पहले के समय में चांदी की पायल भारी हुआ करती थी जिसके वेट से क्रिएट होने वाले फ्रिक्शन से पैरों की हड्डियों में मजबूती मिलती थी और साथ ही ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता था। बिछिया, जहां बिछिया एक सुहाग की निशानी है वहीं इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब एक विवाहित स्त्री अपने पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनती है तो वो फिंगर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसके यूट्रस से और साथ ही उस फिंगर पर जो प्रेशर पड़ता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है और साथ ही ये पीरियड्स में होने वाले पेन में भी हेल्प करता है। ये थी हमारी छोटी सी कोशिश तीज के पीछे के श्रृंगार के साइंस को समझने की। बहुत जल्द हम 16 श्रृंगार के ऊपर जो साइंस का लॉजिक है उसका वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आपके पास इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम तत्सत।